चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। जिस तरह से हम हमारे अलजेब्रा में ऑपरेशंस करते हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब कुछ हम वेक्टर्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। जिस तरीके से हम दो नंबर्स को इक्वल बताते हैं, उसी तरीके से हम वेक्टर्स की भी इक्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। लेट अस से इक्वल वेक्टर्स, दिस इज द सब टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो हम जानते हैं कि एक वेक्टर को हम दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं, पहला उसका डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन में से अब एक वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स है और वो इक्वल है, तो अगर उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन इक्वल है, तभी हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल है। वंस अगेन, अगर मेरे पास है दो वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझे पता करना है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है या नहीं, तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन इज इक्वल टू बी वेक्टर का डायरेक्शन, तभी हम कहेंगे वो दो वेक्टर्स इक्वल है। सो वी विल से फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, द कंडीशन इज देयर लेंथ and their direction should be same, and their direction should be equal. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी हम कहेंगे कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स है वो इक्वल है। इसी को कहने का एक और तरीका ये भी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इक्वल है, तो सबसे पहले उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, दूसरा उनका सेंस सेम होना चाहिए, और तीसरा उनकी सपोर्ट सेम या फिर पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तब भी हम कहेंगे दो वेक्टर्स इक्वल है। तो इसी चीज को डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये है, और फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, देयर लेंथ एंड सेंस, हमने कल देखा था लेंथ ऑफ द वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सेंस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ आप बताएंगे, बोलिए। राइट, एग्जैक्टली, सेंस ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। सो देयर लेंथ एंड सेंस should be equal, and what about support? And their support should be parallel or equal. Should be parallel or equal. ये एक ही बात को कहने के सिर्फ दो तरीके हैं, अदरवाइज दे बोथ कन्वे द सेम थिंग। सो लेट अस से ये हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर है। अब मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ किया विच इज ऑफ द सेम लेंथ एज ए वेक्टर एंड जिसका डायरेक्शन भी ए वेक्टर के बराबर है। लेट अस से दिस इज बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, इनकी लेंथ भी सेम है, तो हम कहेंगे A वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। सिमिलरली मैंने यहां पे एक और वेक्टर ड्रॉ किया, लेट अस से सी वेक्टर। इसका डायरेक्शन भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के जैसा ही है, मैग्नीट्यूड भी मैंने इंश्योर किया कि सेम है, तो ऐसे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इस तरीके से हम बहुत सारे वेक्टर्स बना सकते हैं। जस्ट द ओनली कंडीशन इज जब तक दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और लेंथ और डायरेक्शन सेम है, तब तक वो दो वेक्टर्स हमेशा इक्वल रहेंगे। लेट अस से हमारे पास एक वेक्टर है a1, ए वेक्टर गिवन बाय a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास b वेक्टर इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यहां पे a1 क्या है? ए वेक्टर का i कैप के पर कंपोनेंट
आई कैप इज एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सो a1 इज ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है दैट इज a1, a2 क्या है ए वेक्टर का y एक्सिस पे कंपोनेंट, और a3 क्या है ए वेक्टर का z एक्सिस पे कंपोनेंट। सिमिलरली b1 b2 b3 है b वेक्टर के x y और z एक्सिस पे कंपोनेंट। तो अगर मैं कहती हूं a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा a1 i कैप would plus a2 j cap plus a3 k cap would be equal to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap। अगर मैं यहाँ पे x i कैप के कोएफिशिएंट्स j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर सकती हूँ, तो उनको इक्वेट करने पे व्हाट आई विल गेट a1 equals to b1, a2 equals to b2 and a3 equals to b3। so अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके x एक्सिस के कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, y एक्सिस के कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, z एक्सिस के कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। इस तरह से हम इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज इसी में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करने में we'll discuss parallelogram law of addition of vectors, because वेक्टर्स का एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को ही फॉलो करता है। तो दैट इज द बेसिक टॉपिक जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स and what we'll discuss here is basically parallelogram law of addition of vectors. So that is what we are going to discuss, parallelogram law of vector addition. So let us first see कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या स्टेटमेंट है और फिर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। So as per parallelogram law of vector addition, and if a vector and b vector represents the two adjacent sides of a parallelogram, then their addition a vector plus b vector is represented by the diagonal of the parallelogram. इसी चीज को मैं वापस स्टेट करती हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका एडिशन दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहता है कि अगर a वेक्टर, अगर हमारे पास a वेक्टर है, so if a vector and b vector represents the adjacent sides of a parallelogram. So let us say this is our a vector, this is our b vector, and they say कि if they represents the adjacent sides of a parallelogram, तो सबसे पहले हम एक a vector और b vector को extend करके एक parallelogram बनाते हैं। So let us extend these two and let us construct a parallelogram. p के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने इन्हीं दोनों को एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बना दिया। लेट अस से ये है O, ये है A, ये है B और ये है C। तो हमारा पैरेललोग्राम है OACB। सबको क्लियर है? और हमने बस क्या किया, बिकॉज द लॉ वाज स्टेटिंग इज A and B रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हमने उसी को समझाने के लिए इन दोनों को एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बना दिया। नाउ आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो द लॉ सेज कि अगर A और B किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है तो इनका एडिशन दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम व्हिच इज कोइनिशियल विद द टू वेक्टर्स। वंस अगेन व्हिच इज कोइनिशियल विद द टू वेक्टर्स। सो इन दो वेक्टर से अब इस पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स हो सकती है, एक ये
और एक ये, इन दोनों में से हम इनका एडिशन कौन सी डिटरमाइन करेगी, जो इन दोनों वेक्टर से को इनिशियल होगी। सो इन दिस केस ये वाली जो डायगोनल होगी वो OA और OB से को इनिशियल होगी। आई होप आपको को इनिशियल का मतलब सब पता है। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करते टाइम पढ़ा था, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। यहाँ A और OA और OB का इनिशियल पॉइंट सेम है O, और दिस वेक्टर OC वेक्टर जो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल भी है वो भी OA और OB से को इनिशियल है। सो दिस इज OC वेक्टर, and as per the parallelogram law of addition of vectors, this OC vector is equals to A vector plus B vector. I hope सबको समझ में आया। वापस से A वेक्टर और B वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, तो इनका एडिशन उसी पैरेललोग्राम की डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो इन दोनों के को इनिशियल होगी। नाउ यहां से हम लिखते हैं व्हाट डज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सेज। इट सेज OC वेक्टर is equals to OA vector plus OB vector. This is what our parallelogram law of addition states. Now, अगर मैं यहां पे एक और वेक्टर ड्रॉ करूं which is से AC वेक्टर, मैं जानती हूं कि OB और AC पैरेलल है बिकॉज एक पैरेललोग्राम है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और इन दोनों की लेंथ इज गोइंग टू बी सेम इवन। सो OB वेक्टर और AC वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो आई कैन राइट OB वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। सो इसी में जब मैं OB को AC से रिप्लेस करूंगी तो व्हाट आई विल गेट इज OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर विच इज दिस लेंथ प्लस AB वेक्टर, दैट इज A वेक्टर, ये है B वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर। और इसी को मैं यहां ड्रॉ करूं तो इफ दिस इज माय A वेक्टर, ये है मेरा B वेक्टर, तो इनका एडिशन ये है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जहां पे ये पॉइंट था O, ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। सो हमने क्या देखा, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है A वेक्टर, जिसकी एक साइड है B वेक्टर और थर्ड साइड इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो इसी चीज को हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो मैं यहां लिख देती हूं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट डज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their addition is represented by the third side of the triangle taken in reverse order. So once again, अगर A वेक्टर और B वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन ऑर्डर, सो यहाँ पे OA is in this order, AB is in this order, then their addition is represented by the third side of the triangle OB taken in reverse order. तो यहाँ पे OA का ऑर्डर ये है, AB का ऑर्डर ये है, बट OB का ऑर्डर इसके ऑपोजिट है। सो दिस इज अवर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां से मैं लिख सकती हूं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो हमने देखा
एडिशन ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और दूसरा हमने देखा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप इसमें किसी को भी कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं है, बिकॉज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हम वेक्टर्स में जितने भी ऑपरेशन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मेरी लॉ को यूज करेंगे। तो किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज अभी क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार वापस से आप ही के लिए इसको रिवाइज कर रही हूं। हमने पहला देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसने क्या कहा कि अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और उसकी दो साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो, तो इन दो वेक्टर्स का एडिशन क्या होगा, एक इसी पैरेललोग्राम की डायगोनल जो इन्हीं दो वेक्टर्स की कोइनिशियल होगी। ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने देखा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर वाज OC वेक्टर, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर का सम वाज A वेक्टर प्लस B वेक्टर OC वेक्टर। अब हमने देखा कि OB वेक्टर और ABC वेक्टर इक्वल है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। हमने कहा ये है B वेक्टर। सो हमने देखा यहां हमें एक ट्रायंगल मिला जिसकी एक साइड थी A वेक्टर, दूसरी साइड थी B वेक्टर और थर्ड साइड वाज रिप्रेजेंटिंग उन दोनों का एडिशन, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो यहां से हमने डिराइव किया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कहता है कि अगर एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स है A वेक्टर और B वेक्टर जिनका सम है और अगर हमें इनका सम पता करना है तो इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड उन दोनों का सम देगी। बट द कंडीशन इज A वेक्टर और B वेक्टर का डायरेक्शन एक होगा और A प्लस B वेक्टर का ऑर्डर उसके इन दोनों के ऑर्डर के ऑपोजिट होगा। नाउ इसी को हम और आगे समझते हैं। सो लेट अस से हमारे पास एक वेक्टर है A1 वेक्टर, A वेक्टर विच इज गिवन बाय A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर है A वेक्टर और हमारे पास दूसरा वेक्टर है B वेक्टर विच इज गिवन बाय A2i कैप प्लस B वेक्टर विच इज गिवन बाय B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो इनका एडिशन वुड बी A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसको हम कैसे लिखेंगे, we'll individually add the x, y and z components. So यहाँ पे x component है A1, यहाँ पे है B1, तो इन दोनों को ऐड करके we'll write A1 प्लस B1 i कैप। फिर y components को ऐड करेंगे, that is A2 प्लस B2, तो यहाँ हम लिखेंगे A2 प्लस B2 j कैप और यहाँ हम z components को ऐड करेंगे तो what we'll get is A3 प्लस B3 k कैप। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके हमें x, y और z कंपोनेंट दिए हुए हैं तो इनके एडिशन के लिए हम x कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली ऐड करेंगे, y कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली ऐड करेंगे और z कंपोनेंट्स को ईच को इंडिविजुअली ऐड करेंगे। सो हमने देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसी के साथ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की।